हनुमान जी से राम जी बोले उठो। हनुमान जी बोले हमारा काम गिरना है, आपका काम उठाना है। और बात भी सही है, हम लोग गिरते ही रहते हैं, भगवान उठाते रहते। जो खुद के भरोसे पर चलते हैं वो एक दिन गिर जाते, फिर उठ नहीं पाते, पर जो भगवान के भरोसे पर चलते हैं वो गिर तो जाते हैं पर उठ जाते हैं। इसलिए राम जी ने कहा प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरि सुदशा मगन गोरी। सावधान मन कर पुनि संकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। लागे कहन कथा। भगवान शंकर जब मां पार्वती उमा जी को सुंदर कांड के चरित्र की कथा सुना रहे, सावधान हो गए। क्यों? मगन हो गए। मगन क्यों हो गए? हाथ तो रखा हनुमान जी पर मगन शंकर जी क्यों हो गए? अरे भाई, हनुमान जी और शंकर जी दो थोड़ी हैं। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन। तेज प्रताप सीताराम 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 सीताराम। गाइए सिर पर हाथ राम जी रख रहे, लेकिन मगन शंकर जी हो रहे। अरे आप क्यों मगन हो रहे? वाह, हम ही तो हनुमान जी हैं। हनुमान जी ही शंकर जी है और शंकर जी ही हनुमान जी है। हरते भय हनुमान, हरते ही तो हनुमान हुए। एक बात और दूसरी बात, मेरे पागलों, शंकर जी का काम क्या है? शंकर जी के दो काम। पहला काम संहार करना, और दूसरा काम जो भाग्य में नहीं लिखा, यदि तुम शंकर जी की भक्ति करोगे तो वो भी मिल जाएगा। भाभी मैट सकै त्रिपुरारी, ये शंकर जी का काम है। और हनुमान जी का काम क्या है? बोले यही हनुमान जी का क्या? जो हनुमान जी की भक्ति करता है उसके भाग्य में जो ना भी हो वो भी प्राप्त हो जाता है, वो भी मिल जाता है। ये हनुमान जी की कृपा है। ऐसा संभव है? बोले हाँ, कई लोगों को मिला, उनके भाग्य में नहीं था और हनुमान जी की चरण शरण ले ली, हनुमान जी ने कृपा कर दी, काम हो गया। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा। कर गई परम निकट बैठावा, कर गई परम निकट बैठावा। कर गई परम निकट बैठावा। राम जी ने हनुमान जी को बगल में बैठाया, कान में पूछने लगे, एक बात बताओ, हमने सुना तुमने लंका जलाई। हनुमान जी बोले हमने? राम जी बोले हाँ आपने। हनुमान जी बोले गलत फहमी हुई है, हमने नहीं जलाई। किसने जलाई? नाम तो आपका ही सुना है। हनुमान जी बोले गलत, हमने नहीं जलाई। राम जी कह रहे, कहो कपि रावण पालत लंका, रावण लंका को कैसे चला रहा? लंका कैसी है? तुम लंका में गए कैसे और लंका कैसे जलाई? हनुमान जी बोले प्रभु, जिसके हृदय में अभिमान भरा हो वो लंका चलाएगा भी कैसे?
अभिमान से भरा रावण विचित्रता से लंका चला रहा। लेकिन फिर तुम कैसे गए? हनुमान जी बोले प्रभु हम अपने बल से नहीं गए, आपके बल से गए, इसलिए लंका पहुंच गए। अपने बल से नहीं, आपके बल से। अच्छा, कितना अच्छा संकेत है। हम लोग यदि अपने बल से जाएंगे तो पहुंच नहीं पाएंगे, पर यदि भगवान के बल से जाएंगे तो भारत तो छोड़ो लंका में भी पहुंच जाएंगे। एक व्यक्ति हमसे बोला राजकोट नहीं आ सकते। हमने कहा कि हम अपने बल से जा रहे हैं, हनुमान जी के बल से जा रहे हैं। जब हमारे भाई साहब हनुमान जी लंका में घुस सकते तो हम भारत में नहीं आ सकते हैं? अपने बल से, हनुमान जी के बल से। तो हनुमान जी का बल, ऐसे ही हनुमान जी कह रहे किसके बल से लंका गए? हनुमान जी बोले सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब रघुराई। हे प्रभु हम अपने बल से नहीं, आपके बल से गए। हमारा प्रताप नहीं, आपका प्रताप। राम जी बोले पर लंका तो तुम गए। हनुमान जी बोले गए हम, पर पहुंचाया किसने? यात्रा दो प्रकार के से होती है। बोले कैसी? बोले एक यात्रा स्वेच्छा से, दूसरी यात्रा किसी के द्वारा भेजी हुई। जो स्वेच्छा से जाता वो टिकट अपनी खुद करवाता, होटल अपना खुद करवाता, कैब गाड़ी अपनी करवाता, तब यात्रा की मंजिल पर पहुंचता। लेकिन कोई यात्रा करवाए तो टिकट उसकी होती है, गाड़ी उसकी होती है, मंजिल कहाँ जाना वो लोकेशन भी उसकी ही होती है। हनुमान जी बोले यात्रा पे हम गए नहीं थे, पहुंचाए गए थे। राम जी बोले किसने पहुंचाया? हनुमान जी बोले आपने। तो राम जी बोले हमने पहुंचाया तो? हनुमान जी बोले फिर सीधा सा है, पहुंचाया भी आपने, यात्रा भी आपने कराई और मंजिल भी आपने पहुंचाया है। अच्छा, हनुमान जी से राम जी बोले एक बात बताओ, हाँ किससे गए? हनुमान जी बोले उड़ के। अच्छा, इसका मतलब आप उड़ के गए, ये आपका बल है। हनुमान जी बोले हम अपने बल पे नहीं उड़े। बोले फिर? बोले वाह आप भूल गए, आपने जाते समय हमको मुद्रिका दी थी, उसी मुद्रिका पर बैठ करके उड़ करके गए। वाह। लक्ष्मण जी धीरे से बोले इनसे फंसना मुश्किल है, इनको फंसाना, इनको फंसाना कठिन है, फिर भी चेक कर लो। राम जी बोले रुको देख रहे। अब राम जी ने फिर फंसाना चाहा हनुमान जी को। हनुमान जी को राम जी फंसा रहे बातों से। हनुमान जी चलो हमने मान लिया, हमारी मुद्रिका पर बैठ करके तुम लंका गए, पर लंका तो तुमने ही जलाई, ये तो तुम्हारा ही बल है। हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई। बोले किसने जलाई? बोले पूंछने। पूंछने? हाँ। तो राम जी बोले पूंछ भी तो तुम्हारी है। हनुमान जी बोले काहे को झूठ बोल रहे प्रभु, हमारी कहां से है पूंछ? बोले क्यों? बोले आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है? प्रभु राम से ही तो है पूंछ हमारी। साधारण सदस्य को, कोई पार्टी का सदस्य हो और उसकी किसी बड़ी नेता से ना बने तो वो मंच पे नहीं चढ़ पाता। लेकिन कोई बड़े पद पे ना भी हो, साधारण सदस्य हो पर बड़े नेता से पहुंच हो तो वो मंच पे भी चढ़ जाता है और कलेक्टर को भी डांट आता है। हनुमान जी बोले यही हमारा हाल है, हमारी पूंछ नहीं है। बोले किसकी पूंछ है? बोले आपकी पूंछ है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। राम जी बोले चलो मान लिया पूंछ हमारे कारण है, चलो पर लंका तो तुमने जलाई। हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई। बोले किसने जलाई? हनुमान जी बोले 5 लोगों। नाम बताओ। हनुमान जी बोले लिखो 5 लोगों के नाम। पहला नाम सीता के संताप ने, रावण के पाप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, प्रभु श्री राम के प्रताप ने और हमारे बाप ने लंका को जलाया है। ओह ये 5 लोग हैं, हमारे बाप ने लंका। तो राम जी बोले सीता का संताप समझ में आ गया, रावण का पाप समझ में आ गया, प्रभु श्री राम यानी हमें अपना प्रताप समझ में आ गया और ब्राह्मणों का श्राप समझ में आ गया, लेकिन ये तुम्हारा बाप कौन है?
हनुमान जी बोले वाह, भूल गए, हमने तो एक ही घर जलाया, हमारे बाप ने तो पूरी लंका जलाई। अच्छा, आपने एक ही मकान जलाया? बोले हमने तो एक ही मकान जलाया, बाकी तो हमारे पिताजी ने जलाया है। भैया ये कौन है पिताजी? बोले वाह, सुनो प्रभु। अब हनुमान जी उदाहरण देके समझाने लगे। बोले सुनो, अच्छा आप ही बताओ, कहीं छोटी आग लगी हो, हवा चल जाए तो क्या होगा? बुझ जाएगी कि नहीं? बोलो हाँ या ना, बोलो। दिया बाहर रख दिया जाए, बुझ जाएगा कि नहीं? बोलो बोलो। लेकिन टेंटई में आग लग जाए, बड़ी आग गोदाम में, और फिर हवा चल जाए, बुझेगी कि बढ़ेगी? बोलो बोलो बोलो। हनुमान जी बोले वही हुआ। बोले क्या? बोले हमने तो एक घर जलाया, लेकिन जैसे ही आग बड़ी हुई सो हमारे पिताजी आ गए। बोले पिताजी कौन? बोले वाह, आप भूल गए, हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने लिखा है, बड़े स्पष्ट रूप से लिखा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। हमारे पिताजी का नाम पवन सुत है, और जब लंका में आग लगी तो अट्टहास करिगर जा, कपि बड़ी लाग आकाश। जब हमने आकाश में आग को देखा, उसी समय चले मरुत 49 प्रकार की पवन चली। और हनुमान जी बोले जो 49 प्रकार की पवन चली वो हमारे पिताजी ही थे। तो हमने तो एक ही घर जलाया, हमारे पिताजी ने। बोले क्या? सुंदर कांड में लिखा, उलट पलट लंका सब जारी। हमारे पिताजी ने चारों तरफ से लंका जला दी। राम जी बोले चारों तरफ से कैसे? बोले कभी हवा इस तरफ से चले सो इस तरफ के मकान स्वाहा, कभी उस तरफ से चली तो उस तरफ के मकान स्वाहा, लेकिन कोने के मकान रह गए सो बीच की बीच हवा चली, बवंडर बन के सो बीच के स्वाहा हो गए। इसलिए लंका हमने नहीं जलाई, 5 लोगों ने जलाई। राम जी बोले तुमसे फंसना ही बेकार है। चलो अंतिम बात बताओ। हाँ, मान लिया हमारी मुद्रिका पर बैठ कर गए, हमने मान लिया लंका 5 लोगों ने जलाई, तुमने नहीं जलाई, पूंछ ने जलाई। पर पूंछ तुम्हारी नहीं है, हमारी है, हमने मान लिया। एक बात बताओ, पर पूंछ जुड़ी तो तुमसे है हमारी, पूंछ मतलब प्रतिष्ठा, पर हनुमान जी पूंछ जुड़ी तो तुमसे। हनुमान जी बोले प्रभु ये पूंछ कोई साधारण नहीं है, बैक में देखो और ध्यान से देखो, पीछे देखो, ध्यान से देखो। राम जी ने ध्यान से देखा हनुमान जी की पूंछ में, आगे हनुमान जी के बंदर के रूप में शंकर जी दिखाई पड़े तो पूंछ में मां पार्वती दिखाई, माता जगत जननी पार्वती दिखाई पड़ी। जैसे ही पार्वती माता को राम जी ने देखा सो हाथ जोड़ के माता पार्वती जी बोली जय हो प्रभु जय हो। राम जी बोले आप क्या कर रही हैं इसमें पूंछ में? बोले लंका जलाने गए थे, लंका जला। तो राम जी बोले आपने लंका क्यों जलाई? बोले हमारी दुश्मनी चल रही थी रावण से। राम जी बोले आपकी दुश्मनी क्या? बोले हमने एक दिन अपने स्वामी प्रभु भोलेनाथ से कहा हे स्वामी सबके बड़े बड़े मकान हैं, बड़े बड़े महल हैं, रहने के लिए बड़ी बड़ी अटारियां हैं, भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर है और उनके पास अद्भुत लोक है, ब्रह्मा जी के पास ब्रह्म लोक है, लेकिन आपके पास एक मकान नहीं है। कम से कम एक मकान तो है कि कम से कम पिकनिक मकान मनाने चले, कभी कभी छुट्टी पे चले, कभी कभी कम से कम घूमने ही जाए, एक मकान तो हो। तो हमारे भोलेनाथ भोले हैं, इन्होंने विश्वकर्मा जी कुबेर जी को आज्ञा दी और सोने की नगरी बना दी जिसका नाम लंका है। अब भगवान भोले बाबा ने सोचा नगरी तो बन गई, लंका बन गई, कुबेर जी से पूछा गृह प्रवेश किससे कराएं? तो देवता बोले वर्तमान में सबसे ज्यादा विद्वान रावण है, उससे गृह प्रवेश कराओ, बढ़िया वास्तु पूजन करता है, बढ़िया मंत्र बोलता है, 4 वेद 6 शास्त्र उसको कंठस्थ हैं, इसलिए उसके 10 सिर हैं। और 10 सिर का मतलब यही 4 वेद 6 शास्त्र, 4 वेद 4 शास्त्र 6 और 6 4 10, इसलिए 10 सिर हैं, उससे ही करवाओ।
शंकर जी बोले बहुत बढ़िया उपाय है। रावण को बुलाया गया, पूजन करवाया। जैसे ही पूजन करवाया रावण का जी ललचाया। शंकर जी बोले बताओ पंडित जी दक्षिणा में क्या दें पूजन की। रावण बोला अब आपसे क्या मांगे। नहीं नहीं मांगो मांगो मांगो, क्या चाहते। रावण बोला ये लंका ही हमको दे दो। शंकर जी बोले ले आओ। ऐसा ब्राह्मण पहली बार देखा जो पूजन करने आए वो हाउस ही दक्षिणा में ले ले। अच्छा विचार करो, जिस फैक्ट्री का तुम उद्घाटन करवाने के लिए पंडित जी को बुलाओ और पूछो पंडित जी दक्षिणा में क्या दें, और पंडित जी कह दे फैक्ट्री दे दो, तो तुम पे क्या बीतेगी। पूछो सोचो क्या बीतेगी। अच्छा शंकर जी तो भोले भंडारी रहे होंगे मस्ती में, बोले ब्राह्मण की बात को काटना नहीं चाहिए, आचार्य हैं वरना पुण्य फल नहीं मिलेगा अनुष्ठान का। शंकर जी बोले दिया, दे दी। पार्वती जी बोले ऐसे कैसे दे दी, हम लोगों का गृह प्रवेश हुआ नहीं, एक रात रुके नहीं, देखा नहीं ठीक से मकान कैसा बना, महल कैसा बना, पहले ही दे दिया। शंकर जी बोले आचार्य जी हैं, अनुष्ठान करवाया, दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। पार्वती जी बोली दक्षिणा देनी तो एक मकान दे दो, लंका ही दे दी। शंकर जी बोले जाने दो, चलो पार्वती अपन दूसरी व्यवस्था देंगे। पार्वती जी जब जाने लगी, जाते जाते रावण की तरफ देख के बोली रुक जा बेटा, तूने हमारा घर नहीं बसने दिया, हम तेरा नहीं बसने देंगे। तूने हमारा नहीं बसने दिया, हम तेरा नहीं बसने देंगे। राम जी बोले, माता पार्वती जी पूंछ में बैठी बैठी राम जी से बोली प्रभु इसलिए हम पूंछ बन करके आए हैं कि रावण ने हमारा घर नहीं बसने दिया तो हम इसका भी घर नहीं बसने देंगे, इसलिए लंका इन्होंने नहीं हमने जलाई है। राम जी बोले वाह वाह। तो हनुमान जी से राम जी ने कहा हनुमान जी अब दो बातों का निर्णय हो गया, लंका आपने नहीं जलाई, आप लंका नहीं गए, लेकिन एक बात का निर्णय नहीं हुआ। हनुमान जी बोले क्या। बोले आप आए कैसे, अपने बल पर ही आए ना, जल सागर को पार बल सागर हनुमान ने किया। हनुमान जी बोले फिर गलत क्यों। बोले आपने ठीक याद करवा दिया। बोले क्यों याद कराया। तब हाथ जोड़ करके हनुमान जी बोले प्रभु हम अपने बल से नहीं आए। फिर तब तक हनुमान जी को याद आ गया माता जानकी जी ने चूड़ामणि उतार तब दयो ओ हरस समीप पवन सुधर। जो चूड़ामणि माता जानकी जी ने हनुमान जी को दी थी वही चूड़ामणि निकाल करके हनुमान जी ने राम जी को दे दी। बोले लो प्रभु गए थे मुद्रिका पर, आए चूड़ामणि पर, हिसाब खत्म हो गया। अंत में राम जी ने पूछा कैसे सब किया, तब वही चौपाई हनुमान जी ने कही ए हा सो सब तब प्रताप रघुराई अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल, प्रभु तब प्रभाव बड़वान लही जारी सके खल तूल। राम जी से हनुमान जी बोले प्रभु उसको कुछ भी कठिन नहीं है जिस पर राम जी की कृपा हो जाए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। बात हनुमान जी सही कह रहे। मूकम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिम इति कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए भैया, मूक बधिर व्यक्ति भगवान की कृपा से बोलने लगता। पंगु आदमी गिरी यानी पर्वत चढ़ जाता। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए वो क्या नहीं कर सकता। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा
कोई। बोलो सीताराम 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 कहिए, जाहि विधिया तेरा ताहि विधि रही। जिस पर राम जी की कृपा हो जाती है उस पर सबकी कृपा होती। हनुमान जी आगे लंका का समाचार सुनाते, सब बानर भालुओं को बुलाया जाता, लंका जाने की तैयारी होती।